में उत्पत्ति इतिहास स्रोत के आधार पर शब्द पढ़ाया था। उत्पत्ति इतिहास स्रोत के आधार पर शब्द पढ़ाया था। और ये जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को हम, ये जो है यूपी, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी, वन रक्षक, लेखपाल, सीआरटी सभी एग्ज़ाम के दृष्टिगत इसको पढ़ा रहे हैं। और जितना पढ़ाएंगे सब बहुत महत्वपूर्ण सेशन रहेगा और इस आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा। देखिए, उत्पत्ति इतिहास स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 4 होते हैं, लेकिन माना कितना जाता? 5। मुख्य रूप से 4 ही थे पहले, लेकिन अब एक और जुड़ गया है, संकर शब्द। संकर शब्द का दूसरा नाम द्वित्व शब्द भी है। इसका दूसरा नाम जो है द्वित्व शब्द भी है। द्वित्व नहीं बल्कि द्विज, द्वित्व नहीं बल्कि द्विज है। इसका नाम द्विज, इसका नाम द्विज शब्द। संकर शब्द को द्विज शब्द भी कहा जाता है। यहाँ देखिए, तो उत्पत्ति इतिहास स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, जिसमें एक है तत्सम, एक तत्सम है, एक तद्भव है, एक देशज है, एक विदेशज है और एक संकर अथवा द्विज शब्द है। इसमें तत्सम शब्द आपको ये सब पढ़ा चुके थे लगभग, लेकिन फिर से दोहरा दे रहे हैं। तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है, तत् धन सम। तत् माने उसके, सम माने समान। जो उसके समान हो, तो किसके समान? संस्कृत के समान। उन शब्दों को क्या कहा जाता है? तत्सम। और तद्भव, तद्भव भी 2 शब्दों से मिलकर के बना है, तत् धन भव। तत् माने उससे, भव माने उत्पन्न हुआ हो, जो उससे उत्पन्न हुआ हो। उससे मतलब किससे? संस्कृत से। यानी तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से तो उत्पन्न हुए हैं, लेकिन हिंदी में आते आते उनके स्वरूप में परिवर्तन आ गया, उन्हें तद्भव कहते हैं। कुछ तत्सम तद्भव शब्द यहाँ लिखा गया है, जैसे देखिए कंठफल। कंठफल, कंठफल का क्या होता है? कटहल। काष्ठगृह, काष्ठगृह का तद्भव कटहरा। हरिद्रा, हरिद्रा का हल्दी। चड़क, चड़क का चना। गोधूम, गोधूम का गेहूँ। हस्ती, हस्ती का हाथी। अच्छी, अच्छी का आँख। इसी तरह होता है ऊर्ध्वतन, ऊर्ध्वतन, ऊर्ध्वतन माने होता है उबटन। ऊर्ध्वतन माने उबटन, उबटन। ये सभी शब्द होते हैं। देखिए, कंठफल कटहल, काष्ठगृह कटहरा, हरिद्रा हल्दी, चड़क चना, गोधूम गेहूँ और हस्ती हाथी, अच्छी आँख, हस्त हाथ, सूची सुई, सूची सुई, क्षेत्र खेत, क्षेत्र खेत, कार्य काज, अर्धतिथि अढ़ाई, दंत दांत, आम्र आम, ऊर्ध्वतन उबटन, घृत घी, पर्यंक पलंग, अनार्य अनाड़ी, आश्चर्य अचरज, कोकिल कोयल, दुग्ध दूध। ये सभी जो है कुछ तत्सम तद्भव दिए गए हैं। इसके अलावा भी हम आपको पर्यायवाची, विलोम, तत्सम तद्भव की लिस्ट भी, सूची भी देंगे बाद में, पूरा चैप्टर जब ख़त्म हो जाएगा। तो तत्सम तद्भव कल ही पढ़ा दिए थे। तत्सम तद्भव के कुछ नियम भी पढ़ाए थे, जो बहुत महत्वपूर्ण नियम था, और वो सब आप पढ़ लेंगे तो तत्सम तद्भव एक भी गलत नहीं होगा। आगे देखिए, देशज शब्द अगला है। देशज शब्द तत्सम तद्भव तक तो पढ़ा चुके थे, अब इसके आगे देशज शब्द है। देशज शब्द किसे कहा जाता है? तो देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं होता है। देशज शब्द किसे कहा जाता है? तो देशज शब्द, देशज शब्द यह 2 शब्दों से मिलकर के बना है, देश धन जा, देश धन जा। जो अपने देश में उत्पन्न हुए हों उन्हें देशज कहा जाता है। लेकिन परिभाषा है, देशज शब्द वे होते हैं जिनकी उत्पत्ति के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है। जैसे लोटा, लोटा,
थैली, थैली, पगड़ी, पगड़ी, गड़बड़, गड़बड़, लोटा, थैली, पगड़ी, गड़बड़, ये सभी कैसे शब्द होते हैं? देशज शब्द होते हैं। और भी है, जैसे देखिए डिबिया, 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 बिटिया, बिटिया, डिबिया, बिटिया, पिल्ला, पिल्ला, ये सभी शब्द क्या होते हैं? देशज। देशज से ज़्यादा महत्वपूर्ण विदेशज है। तो देखिए देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। और देशज शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है देश धन जा। देश माने देश में, जा माने उत्पन्न, जो अपने देश में उत्पन्न हुआ हो, जिनकी उत्पत्ति के बारे में हमें कोई जानकारी ना हो, उन्हें देशज कहते हैं। अगला है विदेशज। विदेशज शब्द देखिए, विदेशज शब्द, विदेशज शब्द भी दो शब्दों से मिलकर के बना है विदेश, विदेश धन जा, विदेश धन जा। विदेश माने विदेश में, जा माने उत्पन्न हुआ हो, जो विदेश में उत्पन्न हुआ हो। लेकिन हमारी हिंदी भाषा में आज प्रयोग किया विदेशज शब्द वे शब्द होते हैं जो विदेशों में तो उत्पन्न हुए हैं, लेकिन आज उनका प्रयोग हमारी हिंदी भाषा में होता है, उन्हें विदेशज कहा जाता है। और इस पर जो है विभिन्न भाषाओं का प्रभाव भी होता है, जैसे अरबी, फारसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, जापानी, फ्रांसीसी, सभी भाषाओं का प्रभाव है। जैसे देखिए विदेशी में सबसे पहले तुर्की आपको बता दें हम। तुर्की, तुर्की भाषा, देखिए इसका ट्रिक है, एक ट्रिक है उर्दू, उर्दू में तुर्की, तुर्की का बहादुर, तुर्की का बहादुर, कुली, कुली, कैंची से बारूद उड़ाया, कैंची, कैंची से बारूद उड़ाया, कैंची से बारूद उड़ाया। चाकू, चाकू से कुर्की, कुर्की करके। चम्मच, चम्मच से चेचक भगाया, चम्मच से चेचक भगाया। यह देखिए ट्रिक में हम बता रहे हैं आपको। तुर्की भाषा के शब्द कौन कौन हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं? तो उर्दू में तुर्की का बहादुर कुली, कैंची से बारूद उड़ाया, चाकू से कुर्की करके चम्मच से चेचक भगाया। अब यहाँ देखिए उर्दू शब्द क्या है? तुर्की भाषा का शब्द है। ये तुर्की इसलिए लिखा गया है ताकि ये पता चले किस भाषा का शब्द है। बहादुर तुर्की भाषा का शब्द है, कुली तुर्की, कैंची तुर्की, बारूद तुर्की, चाकू तुर्की, कुर्की तुर्की, चम्मच तुर्की, चेचक तुर्की, ये सभी किस भाषा के शब्द हैं? तुर्की। तो आगे देखिए तुर्की के बाद जो है जापानी शब्द है। जापानी, जापानी में रिक्शा, रिक्शा, सुनामी, रिक्शा सुनामी, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं जो पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा है तो जापानी शब्द और तुर्की शब्द बता दिए। अगला ट्रिक में है अरबी का। अरबी वाला ट्रिक में आपको हम बता दे रहे हैं, तो तुर्की वाला आप देख लीजिए। इसके बाद अरबी में, अरबी का कौन कौन सा शब्द है जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से? तो अरबी का है, अरबी का गरीब मुसाफिर, अरबी
अरबी का गरीब मुसाफिर, अरबी का गरीब मुसाफिर। अमीर, अमीर वकील के साथ, अमीर वकील के साथ साथ। अरबी का गरीब मुसाफिर अमीर वकील के साथ जहाज में, जहाज में मौसमी जलेबी, मौसम जलेबी, मौसम जलेबी खाया, शराब पिया, पिया तो हैजा हो गया, हैजा हो गया। कुर्सी पर, कुर्सी पर तकिया, कुर्सी पर तकिया पर। किताब में, किताब में कलम से वसीयत लिखा, वसीयत लिखा। यह देखिए सब अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी का। तो अरबी भाषा का शब्द कौन होता है? गरीब, मुसाफिर, अमीर, वकील, जहाज, मौसम, जलेबी, शराब, हैजा, कुर्सी, तकिया, किताब, कलम, वसीयत। ये सभी किस भाषा के शब्द होते हैं? अरबी भाषा के शब्द होते हैं। तो अरबी का गरीब मुसाफिर अमीर वकील के साथ जहाज में मौसम जलेबी खाया, शराब पिया तो हैजा हो गया, कुर्सी पर तकिया पर, किताब में कलम से वसीयत लिखा। कुर्सी पर तकिया पर, कलम, किताब में कलम से वसीयत लिखा। तो ये अरबी भाषा का शब्द है। अगला है फारसी, इसको मिटा दे रहे हैं। अगला फारसी है। फारसी, फारसी देखिए, फारसी पलंग पर देहाती, फारसी, फारसी पलंग पर देहाती, देहाती कबूतर, कबूतर। फारसी पलंग पर देहाती कबूतर, देहाती कबूतर आराम से चश्मा पहन, आराम से, आराम से चश्मा पहन किशमिश, किशमिश जहर खाया, किशमिश जहर खाया। फारसी पलंग पर देहाती कबूतर आराम से चश्मा पहन किशमिश जहर खाया। आगे देखिए है किशमिश जहर खाया। मुर्गा खरगोश की ज़िंदगी में, मुर्गा, मुर्गा खरगोश, मुर्गा खरगोश की ज़िंदगी में, ज़िंदगी में, मुर्गा खरगोश की ज़िंदगी में, ज़िंदगी में जोश से गुलाब दिल में, जोश, जोश से गुलाब दिल में चादर, चादर चिराग जलाया, चादर
चादर चिराग जलाया, चादर चिराग जलाया। यहाँ देखिए फारसी, तो फारसी भाषा का शब्द कौन कौन है? पलंग पर देहाती कबूतर, फारसी पलंग पर देहाती कबूतर, आराम से चश्मा पहन किशमिश जहर खाया, मुर्गा खरगोश की ज़िंदगी में, जोश से गुलाब दिल में, चादर चिराग जलाया। तो यहाँ पलंग कैसा शब्द है? तो फारसी देहात, फारसी कबूतर, फारसी आराम, फारसी चश्मा, फारसी किशमिश, फारसी जहर, फारसी मुर्गा, फारसी खरगोश, फारसी ज़िंदगी, फारसी जोश, फारसी गुलाब, फारसी दिल, फारसी चादर, फारसी चिराग, फारसी। ये सभी शब्द कैसे हैं? फारसी हैं। तो आपको हम अरबी फारसी बता दिए। अब देखिए आगे पुर्तगाली है। अगला शब्द है पुर्तगाली। विदेशी में पुर्तगाली शब्द देखिए, इसका ट्रिक है चापलूस पुर्तगाली, चापलूस पुर्तगाली, चापलूस पुर्तगाली। आलमारी को, आलमारी को आलपीन, आलपीन से बंद कर आलू, गोभी, पपीता, संतरा बाल्टी में रख कर कारतूस तंबाकू खाया, कारतूस तंबाकू खाया। यहाँ देखिए पुर्तगाली शब्द से तो कौन कौन शब्द पुर्तगाली के शब्द हैं? तो चापलूस, आलमारी, आलपीन, आलू, गोभी, पपीता, संतरा, बाल्टी, कारतूस, तंबाकू। ये सभी किस भाषा के शब्द हैं? तो पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। आगे देखिए जापानी आप लोग बता ही चुके हैं। पुर्तगाली के बाद है चीनी, देखिए चीनी भी यहीं लिख दें। चीनी भाषा का शब्द, चीनी भाषा का शब्द कौन कौन है? तो चीनी भाषा का है चाय, लीची, चाय, लीची, पटाखा और तूफान। ये किस भाषा के शब्द हैं? तो चीनी भाषा के शब्द हैं। आगे है फ्रांसीसी, तो फ्रांसीसी भाषा में फ्रांसीसी देखिए, फ्रांसीसी भाषा का शब्द कौन है? तो फ्रांसीसी में पुलिस, सबसे महत्वपूर्ण यही है पुलिस, कर्फ्यू, पुलिस और कर्फ्यू फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। चीनी भाषा का है चाय, लीची, पटाखा, तूफान। और पुर्तगाली भाषा का शब्द है चापलूस पुर्तगाली, आलमारी को आलपीन से बंद कर आलू, गोभी, पपीता, संतरा बाल्टी में रखकर कारतूस तंबाकू खाया। तो ये ट्रिक मैं आपको इसलिए बताया है ताकि कई बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आगे है अंग्रेजी भाषा का शब्द कौन कौन है? तो अंग्रेजी भाषा का शब्द देखिए, अंग्रेजी का ये तो देखने से ही पता चल जाएगा। अंग्रेजी का है बस, कॉलर, कलर, रेल, पेंसिल,
पेंसिल, ये जो है अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। अब देखिए संकर शब्द, संकर या द्विज शब्द, लास्ट है संकर या द्विज शब्द। संकर या द्विज शब्द बता रहे हैं। संकर, संकर या द्विज, संकर या द्विज शब्द। संकर शब्द किसे कहा जाता है? संकर शब्द वे शब्द होते हैं, ये वे शब्द होते हैं, वे शब्द होते हैं, वे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे देखिए रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। अब इसमें देखिए जो रेल शब्द है और गाड़ी शब्द, रेल जो है अंग्रेजी है, रेल किस भाषा का शब्द है? तो अंग्रेजी है। और गाड़ी किस भाषा का शब्द है? तो फारसी है, फारसी। या बैलगाड़ी, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी में देखिए बैल हिंदी शब्द है, बैल हिंदी शब्द है और गाड़ी जो है फारसी है, फारसी है। या टिकट घर, टिकट घर, टिकट घर। टिकट अंग्रेजी शब्द है, टिकट अंग्रेजी शब्द है और घर जो है हिंदी शब्द है। तो संकर या द्विज शब्द किसे कहा जाता है? ये वे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जैसे रेलगाड़ी, टिकट घर, बैलगाड़ी और भी तमाम है। पाव रोटी, पाव रोटी भी है, पाव रोटी। टिकट बाबू, टिकट बाबू, टिकट बाबू, टिकट बाबू। पाव रोटी, पाव रोटी। रसोई घर, रसोई घर। ये सभी कैसे शब्द हैं? तो संकर शब्द हैं। संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर के बने होते हैं। इसी तरह आपको पहले हम यौगिक और योगरूढ़ शब्द पढ़ाए थे। यौगिक, यौगिक और योगरूढ़, यौगिक और योगरूढ़। यौगिक और योगरूढ़ शब्द भी, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे देव, देवधन आलय, देवधन आलय तो क्या हो जाता है? देवालय, देवालय। उसी तरह यहाँ है जैसे देखिए लंब, लंब धन उदर तो बराबर क्या हो जाता है? लंबोदर, लंबोदर। तो यहाँ देखिए यौगिक शब्द ये भी दो शब्दों से मिलके बना होता है और ये भी दो शब्दों से मिलके बना होता है, लेकिन ये दो भाषाओं के शब्दों से मिलके बना होता है। इसमें दोनों शब्द अलग अलग भाषा के होते हैं, जबकि इसमें जो है दोनों शब्द एक ही भाषा के होते हैं। जैसे देव माने देवता, आलय माने घर। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों से तो मिलके बने होते हैं, लेकिन वो दोनों शब्द एक ही भाषा के होते हैं और दोनों अलग अलग रहते हैं तब भी अपना वही अर्थ प्रदान करते हैं, और एक में हो जाते हैं तब भी वही अर्थ प्रदान करते हैं। जबकि योगरूढ़ के भी दोनों शब्द जो है एक ही भाषा के होते हैं, लेकिन योगरूढ़ के शब्द जो होते हैं जब अलग अलग होते हैं तो अपना अभिष्ट उचित अर्थ प्रदान करते हैं। जैसे लंब माने लंबा, उदर माने पेट, इसका वास्तविक अर्थ है लंबा पेट। लेकिन जब दोनों शब्द एक में मिल जाते हैं तो जैसे दोनों शब्द एक में मिल गया बन गया लंबोदर। अब लंबोदर ये लंबा पेट का बोधक ना होकर के एक व्यक्ति के लिए यानी कि एक ईश्वर के लिए रूढ़ हो गया। अब ये गणेश के लिए रूढ़ हो गया, इसलिए लंबोदर योगरूढ़ शब्द है। इसका नाम ही है देखिए योगरूढ़। योग माने दो शब्दों से तो जुड़ते हैं,
लेकिन तीसरी वस्तु के लिए अपने अर्थ को छोड़ करके अन्य वस्तु के लिए रूढ़ हो जाते हैं। ऐसे शब्दों को योग रूढ़ कहा जाता है। यानी कि वे शब्द जो अलग अलग हों तो अपना अभिष्ट अर्थ प्रदान करें और एक में मिल जाएं तो किसी तीसरी वस्तु के लिए रूढ़ हो जाए तो उन शब्दों को योग रूढ़ कहा जाता है। जैसे लंबोदर, तो ये किसके लिए रूढ़ हो गया? गणेश के लिए, जबकि इसका वास्तविक अर्थ है लंबा पेट। या चारपाई, जब तक अलग अलग है, चार माने चार, पाई माने पैर, और जब एक में मिल जाता है चारपाई, और चारपाई शब्द खटिया के लिए रूढ़ हो गया, अपने वास्तविक अर्थ को छोड़ करके रूढ़ हो जाता है। तो उसी, जबकि यौगिक शब्द ये भी दो शब्दों से मिलकर, यौगिक और योग रूढ़ के जो दोनों शब्द होते हैं एक ही भाषा के होते हैं, लेकिन संकर या द्विज शब्द के जो शब्द होते हैं उसके दोनों शब्द अलग अलग भाषाओं के होते हैं, इसीलिए इनका नाम संकर रखा गया है। आज के लिए इतना ही। अब कल जो है इसके आगे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।